पेट छुपाने के लिए अब तो आज आ जाएंगे। फर्स्ट प्रीमियर रिलीज हो गया है, हमने देखा जो काफ़ी बेहद और अच्छा, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये राजस्थान की एक रॉयल फैमिली की कहानी है। तो कुछ किरदार के बारे में बताइए और कुछ मतलब कहानी के बारे में फैंस को कुछ हिंट दीजिए। जो हमारा शो है वो राजस्थान के बैकड्रॉप पे सेट किया गया है और बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया एक ऐसी कहानी है जिसमें कॉन्स्पिरेसी, थ्रिलर, ड्रामा और एक्शन भी है, सब कुछ है। और ये कहानी है एक माँ की जो अपने बच्चों से बिछड़ गई है और कहीं ना कहीं इन त्रिवेणी का संगम जो है वो डेस्टिनी को करवाना है और कहीं ना कहीं सागर जो है इसमें इन सब की मदद करने वाला है और किस तरह से इनकी जर्नी आगे बढ़ने वाली हम इस शो में देखेंगे। हम देख रहे हैं कि शूट राजस्थान में किया गया है, तो राजस्थान बेसिकली देखा जाए तो एकदम पारंपरिक जगह माना जाता है घूमने टहलने वाले। तो कितना एक्सप्लोर किया आपने, कितना घूमा, कितना एंजॉय किया? बहुत मज़ा आया। हम जयपुर में शूट करने गए थे और शो के जितने भी बड़े मोमेंट्स हैं अगर आप देखेंगे तो सबका बैकड्रॉप जो है वो जयपुर के सारे आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स के सामने ही हुआ है और बहुत खूबसूरत सिटी है, हर जगह इतनी खूबसूरती है, इतने अच्छे लोग हैं, वहाँ शूट कर बहुत मज़ा आया। देखा जाए तो इसके पहले आपने अली बाबा किया था तो उसमें एकदम डिफरेंट कैरेक्टर था। यहाँ पे देखा जाए तो लॉयर का कैरेक्टर है और ऊपर से एक रॉयल फैमिली और आप पेशे से एक लॉयर भी हैं। तो कितनी तैयारियाँ करनी पड़ी, कितनी डिफ़िकल्टीज़ आई? अगर डिफ़िकल्टीज़ तो हमेशा मतलब ऐसा डिफ़िकल्टीज़ नहीं देखा जाता उन्हें, इट्स ऑलवेज़ एन अपॉर्चुनिटी एंड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और हर नए कैरेक्टर को करने का मौका मिले एक एक्टर के लिए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सो दिस इज़ अ न्यू जॉनर दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड अबाउट इट। लास्ट में जाते जाते ये जब कैरेक्टर आपको ऑफर हुआ था तो फैमिली का क्या रिएक्शन आया था, क्योंकि आप लॉयर हैं भी और यहाँ पे आपको लॉयर का एक किरदार भी दिया गया है। तो सिद्धार्थ जी और आपकी मम्मी डैडी क्या रिएक्शन था? बहुत मतलब सबने मुझे विश किया, कंग्रेचुलेट किया और उनकी बेस्ट विशेज़ रहती हैं तभी हम सब आगे एकदम स्मूथली बढ़ पाते हैं। तो दे आर वेरी हैप्पी एंड वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू द अमेजिंग एपिसोड्स ऑफ पुकार। थैंक यू। व्यूअर्स को क्या करें, सॉरी, फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? to my all fans, first thing is I love you all so much and thank you for always supporting me. Now I'm coming up with new show called Pukar Dil Se Dil Tak on Sony Entertainment Television. So do watch it on 8:30 PM from Monday to Friday. So आप लोगों के प्यार की, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो आप देना शुरू कर दीजिए। थैंक यू सर। प्रीमियर देखा गया, प्रीमियर बहुत ही अच्छा था, काफ़ी लोगों को पसंद आने वाला जी, है, हाँ। जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखा हाँ। तो आप कुछ कहानी का हिंट दीजिए, क्योंकि प्रीमियर से ही ऐसा लग रहा है कि अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा। हाँ। ट्विस्ट या तो हमारे शो में है ही ट्विस्ट। हमारे शो में आप एक भी एपिसोड मिस नहीं कर सकते बिकॉज हमारा शो जो है वो मोस्टली जैसे इंडियन टेलीविज़न शोज़ होते हैं वैसा नहीं है कि आपने एक एपिसोड देखा और फिर 2 हफ्ते तक एक ही सेम स्टोरी चल रही है। नहीं, हमारे शो में हर एक एपिसोड में नया ट्विस्ट है, नया एंगल है, सब कुछ नया। और हमारे शो में बहुत सारे किरदार है तो सबकी अलग अलग कहानी है, वो सब आपको नए तरीके से देखने को मिलेगी हर एक एपिसोड में। सो दैट्स व्हाट आवर शो इज़ अबाउट। उसका आजकल जो ड्रामा फैमिली या जो भी स्टोरी चल रही है, बहुत सारे शोज हैं, हाँ। तो उससे क्या डिफरेंट होने वाला? क्योंकि हमने फर्स्ट देखा तो काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव था, मतलब ट्विस्ट लोगों को कहानी ही नहीं समझ में आ रही बेसिकली देखा जाए तो कि आगे क्या हो सकता है, तो क्या बताना चाहिए? तो हमारे शो में सब कुछ है, मिस्ट्री, थ्रिल, रोमांस, बहुत ही इंट्रीगिंग कहानी है हमारी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चीज़ है, सिर्फ ड्रामा तो है ही, बट थ्रिल भी है, मिस्ट्री भी है, सब कुछ है। तो हमारी कहानी बेसिकली ये है कि एक माँ जो है, जैसा आपको देखने को मिलेगा आगे के एपिसोड में, एक माँ अपनी दोनों बेटियों से बिछड़ जाती है, कैसे 20 साल बाद वो एक साथ आती हैं फिर से और कैसे सारी मुश्किलों का सामना करके एक साथ बंधी रहती हैं। तो ये जो हमारी कहानी है आगे इसके बारे में। शो का नाम है पुकार दिल से दिल तक क्या, ठीक है। तो कोई भी शो का जब नाम होता है तो उसका कोई ना कोई पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मोटिव होता है। तो इसका क्या मोटिव है कि पुकार किसकी है और किसके दिल से किसके दिल तक जा रही है? तो जैसे कि आपको पता ही होगा फर्स्ट एपिसोड में हमारी एक त्रिवेणी है, जानवी, यामिनी और सरस्वती। तो हम जिस तरह से बिछड़ जाते हैं फर्स्ट एपिसोड में, हमारे 20 साल बाद हमारी पुकार एक दूसरे को है कि हमारी पुकार सरस्वती की पुकार, जानवी, यामिनी, ऐसे दिल से दिल तक हमारी पुकार है। तो वो हमारी शो का पूरा कॉन्सेप्ट है कि कैसे हम सब एक साथ वापस आएंगे।
या हमने देखा कि राजस्थान में शूट किया गया है, हाँ। तो आपने भी शूट किया होगा, तो बेसिकली राजस्थान देखा जाए तो काफ़ी घूमने वाली जगह, काफ़ी पारंपरिक माना जाता है वहाँ पे, तो कितना एक्सप्लोर किया, कितना एंजॉय किया? तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, हमारे जो जितने भी शूट हुए हैं राजस्थान में सब बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेसेस पर हुए हैं। हवा महल के सामने, देन हम आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, गेटोर की छतरियाँ के सामने, तो ये सब में हमारे शूट हुए। हमने भले ही 40 डिग्री में शूट किया बट काफ़ी मज़ा आया, बिकॉज़ वो इतनी अच्छी जगह है ना, इतना मज़ा आता है वहाँ पर। जब आप बाहर निकलोगे ना, तो हम जब सीन कर रहे थे इतना फील आ रहा था ना कि यार राजस्थान में बड़ा मज़ा आ रहा है शूट करके, जयपुर में इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, तो बहुत मज़ा आया। कोई वीडियोस अगर आप शेयर करना चाहें वहाँ के तो? ऑफ कोर्स है, मेरे पास काफ़ी सारे BTS फ़ोटोज़ वीडियोज़ है, बट ऐसे तो हमने काफ़ी सारा उधर फूड भी ट्राई किया और यू नो बहुत मज़ा आया। इन शॉर्ट मैं बस इतना कहना चाहूँगी, मज़ा बहुत आया। या जैसे कि हम शो को देख रहे हैं, त्रिवेणी का नाम दिया गया, 2 बच्चियाँ और हाँ। माँ, ठीक है? हाँ। तो हम जानना चाहेंगे आपकी बॉन्डिंग कैसे, क्योंकि अभी तो फिलहाल बच्चियाँ ही हैं, तो आपकी बॉन्डिंग कैसा रहा? तो हमने अभी हाल ही में शूट शुरू किया है, तो अभी हम एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम वो सभी बहुत अच्छे हैं, हमारे जितने भी एक्टर हैं सभी काफ़ी काइंड है और स्वीट है, और हमें शूट करते वक्त तो काफ़ी मज़ा आता है। ऑफ स्क्रीन भी हम बहुत मस्ती करते हैं, तो बस वी आर जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट टू नो ईच अदर मोर। या बीच में आपका काफ़ी गैप था, तो ऑडियंस काफ़ी थॉट लगा रहे थे कि आप यहाँ दिख सकती हैं, यहाँ दिख सकती हैं, जो भी है। तो कहीं ना कहीं ऐसे रूमर्स भी थी कि शायद आपको तो क्या कहना चाहेंगी आप? तो देखते हैं, अभी तो मैं काफ़ी अच्छा शो कर रही हूँ पुकार, और मुझे बहुत मज़ा भी आ रहा है क्योंकि मेरा कैरेक्टर ही इतना अलग है और इतना इंटरेस्टिंग है। तो देखते हैं इसके बाद क्या होता है, हो सकता है हो कुछ। जी, मैं इस वक्त क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ ही मैंने भी एपिसोड देखा है और कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि हुआ यूँ है कि इस शो का शूट जो हमने किया है वो फिल्म जैसे किया है। आउटडोर के लोकेशंस थे, लोकेशन के हिसाब से सीन शूट हुए, कहानी के हिसाब से हमने शूट एक साथ लीनियर शूट नहीं कर पाए। तो बतौर एक्टर मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये कैसा जा रहा है ग्राफ जो जा रहा है, एंड आई वाज ब्लाइंडली ट्रस्टिंग माय डायरेक्टर, माय राइटर्स। और अब जब वो सारे टुकड़े जुड़कर एक सुंदर सी तस्वीर मेरे सामने आई तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं बेहद खुश हूँ। आई थिंक आप जब कोई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और उस स्क्रिप्ट में कहानी के साथ साथ डायलॉग्स के साथ साथ ब्रैकेट्स में लिखा जाता है कि ट्रीटमेंट क्या होगी, यहाँ से यहाँ क्या होगा, फ्लैशेस कैसे जाएंगे, और पढ़ते वक्त आपको लगता है कि इंटरेस्टिंग है, पर जब वही चीज़ पर्दे पर आप सामने देख लेते हैं तो इट फील्स लाइक मैजिक। आई थिंक दिस इज़ ये एक लक्षण है एक्सट्रीमली प्रोफेशनल टीम का कि जो पेपर पे आप पढ़ते हैं वही आपको पर्दे पर देखने मिलता है। और ये तो पहला एपिसोड था। आई प्रॉमिस यू आप हर एपिसोड के लिए ये मैजिक महसूस करेंगे। अगर बात करें शूट की, तो शूट राजस्थान में शूट किया गया जी। है। और देखा जाए तो काफ़ी घूमने टहलने वाली, काफ़ी पारंपरिक जगहों में से एक माना जाता है। जी। तो आपने कितना एक्सप्लोर किया, क्या यादें हैं वहाँ? बेहद सुंदर यादें हैं जयपुर वाले शेड्यूल की। एक्सप्लोर तो वैसे उस हिसाब से हम कम कर पाए क्योंकि हम शूट ही ज़्यादा कर रहे थे। अप्रैल महीने की गर्मियों में राजस्थान में हम गर्मी का लुत्फ़ उठा रहे थे, पर आई थिंक वो शेड्यूल सबसे ज़्यादा सुंदर रहा इन टर्म्स ऑफ सारे एक्टर्स। हमने बॉन्ड बहुत हमारा प्यारा बॉन्डिंग रहा। डिनर्स एक साथ करते थे हम, चाहे जो शूट कर रहा है, कोई खाली है कोई नहीं है, डिनर पे हम एक साथ ज़रूर मिलते थे। और हाँ, ज़रूर जब मुझे छुट्टी मिली तब मैं खाटू श्याम जी के मंदिर चली गई। आई थिंक 2 घंटे का ही रास्ता था होटल से, तो जैसे ही पता चला छुट्टी है मैं दौड़ के उनसे मिलने चली गई क्योंकि उन्हें मैं बहुत याद करती हूँ इस शो में। उनसे बातें करती हूँ, अपना सुख दुख साझा उन्हीं से करती हूँ। तो आई थिंक ये मुझे लगा ये उन्हीं का बुलावा था। जयपुर तक आए हैं तो मिलने बुला लिया उन्होंने, तो मैं चली गई। बहुत ही सुंदर याद है वो मेरी। लास्ट याद है तो फैंस के लिए क्या मैसेज है? जी, मैं कहूँगी कि हमारी जो ऑडियंस है वो बेहद शार्प है, सयानी है, इमोशनली रिच हैं।
और जो भी दिल से की हुई चीज़ होगी, जो भी दिल से आप काम करते हैं, चाहे फिल्म बनाते हैं, चाहे टेलीविज़न शो बनाते हैं, वो शिद्दत, वो प्यार उनके दिलों तक पहुंचता है। और मैं वादा करती हूँ पुकार उनमें से एक है। ज़रूर देखिए। और मैं इंस्टाग्राम पर अवेलेबल हूँ, बहुत अप्रोचेबल हूँ। आपके जो रिएक्शंस हैं प्लीज़ हमें बताइए, मुझे इंतज़ार रहेगा आपकी कमेंट्स का और आपके प्यार का। शुक्रिया। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.